गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम प्रमेह के बारे में जानेंगे। प्रमेह को हम डायबिटीज़ से कोरिलेट कर सकते हैं। तो आजकल डायबिटीज़ इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, उसके जो हेतु है, उसके जो कारण है, संहिता में क्या वर्णन किया है उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी। तो चरक संहिता में प्रमेह चिकित्सा अध्याय में ये बताया गया है कि प्रमेह रोग के सामान्य हेतु, उसमें आस्या सुखम, स्वप्न सुखम, दधिनी, ग्राम्य उदक अनुपरसाः पयांसी, नवान्नपानम गुडवैकृतम च प्रमेह हेतु कफकृच्च सर्वम। तो इसका मतलब है आस्या सुखम, जो लोग एक्सेसिव फूड इंटेक करते हैं, मतलब खाना उनका भूख नहीं है फिर भी खाना खाते हैं, अध्यशन जिसे बोलते हैं, या फिर कुछ खाना पसंदीदा हो तो वो एक्सेसिव अमाउंट में खाना खा लेते हैं, या फिर जिनको ज़्यादा हर बार कुछ खाने की आदत रहती है, तो ऐसे लोगों में प्रमेह होने के चांसेस होते हैं। स्वप्न सुखम मतलब जिनको आरामदायक शैया पे, स्प्रिंगदार गद्दे पे, या फिर सिर्फ बैठे रहना, लेटे रहना, सोते रहना, ये चीज़ें अच्छी लगती है, उनको भी प्रमेह हो सकता है। इससे हम ये कोरिलेट कर सकते हैं कि आज जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आजकल की, कि लोग दिन भर बैठे रहते हैं या फिर कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, बॉडी मूवमेंट उनका ज़्यादा नहीं होता, तो ये भी एक कारण है प्रमेह होने का, डायबिटीज़ होने का। दही, अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में दही खाते हैं तो उसकी वजह से भी आपको डायबिटीज़ हो सकता है। पयांसी मतलब जो दूध के बने हुए जो पदार्थ होते हैं उसका आप ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे हैं, तभी भी चीनी या फिर जागीरी से बनी, गुड़ से बनी चीज़ें भी आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, तभी भी प्रमेह हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है। जो जलेचर, जल में जो रहते हैं, अनुप पशु पक्षियों का मांस रस, नॉनवेज अगर ज़्यादा खा लिया गया तभी भी प्रमेह हो सकता है। नए अन्न जैसे कि नया चावल, नए गेहूँ अगर खाते हैं तभी भी आपको डायबिटीज़ हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि पुराने अन्न जो धान्य है वो ज़्यादा खाने चाहिए, जैसे कि 1 साल पुराना रखा हुआ गेहूँ आप खा सकते हैं। तो ये खाने के कुछ नियम आप फॉलो कर सकते हैं। और कफ जिस चीज़ों से बढ़ता है, कफकर आहार विहार मतलब ज़्यादा मधुर पदार्थ लेना या स्निग्ध पदार्थ लेना, ऑयली, स्पाइसी, ऐसी चीज़ें आप अगर ज़्यादा लेते हैं तभी भी आपको प्रमेह हो सकता है। लेजीनेस है या फिर व्यायाम बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में भी प्रमेह हो सकता है। तो ये सारे प्रमेह के लक्षण हेतु है। ये जो हेतु है वो चरक संहिता में वर्णन किया है। तो इसमें से कोई भी हेतु अगर आप कर रहे हैं तो हम पहले हेतुओं को वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप प्री डायबिटिक है तो जो भी ये हेतु आप सेवन कर रहे हैं उसको आप वही जगह पे रोक सकते हैं, और आगे जो अगर आपको डायबिटीज़ होने वाला है उसको भी आप रोक सकते हैं। तो प्रमेह के कारणों के बारे में हमने अभी बात की। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे प्रमेह डायबिटीज़ के सिम्टम्स, लाइक प्री डायबिटिक कंडीशन में क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, या फिर आपको अगर कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपको आगे डायबिटीज़ होगा, तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो आपको कारण